किसी भी रिलेशनशिप का टूटना दर्दनाक होता है क्योंकि हमारे सबसे करीबी लोग हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर में उनके साथ कहां कहां घूमेंगे, 10-15 साल बाद हम उनके साथ क्या कर रहे होंगे या फ्यूचर में हमारी फैमिली कैसी होगी। लेकिन जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है वैसे ही हमारे फ्यूचर पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है और हमें समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ब्रीफली ये बताया था कि किस तरह से मेरे ब्रेकअप ने मेरी ग्रोथ को इंपैक्ट करा और आप में से बहुत से लोग ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि मैंने किस तरह से मूव ऑन करा और बेसिकली हम साइकोलॉजी की नॉलेज को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने किसी भी पास्ट के इंसिडेंट को ओवरकम करने के लिए। और तभी इस एपिसोड में हम ऐसे 3 साइकोलॉजिकल चीट कोड्स को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, आस्क योरसेल्फ व्हाट वाज द टेक अवे। हमारा मन चाहता है कि उसे क्लियरली ये पता हो कि हमारी स्टोरी क्या है और जिस नजर के साथ हम दुनिया को देख रहे हैं क्या वो सही है या फिर क्या जो हमारी थिंकिंग है और जो रियलिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से जब भी आप किसी मुश्किल से गुजरते हो तब आपका मन आपसे क्वेश्चन करता है कि तेरे को समझ आ गया ना कि तेरे को वो दर्द क्यों मिला था। और आपका मन आपको तब तक अकेला नहीं छोड़ता जब तक आप एग्जैक्टली ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि आपके साथ हुआ क्या था। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर आते हो किसी गड्ढे में गिर जाते हो और आप ये क्वेश्चन नहीं करते कि वो गड्ढा कितना बड़ा था, वो एग्जैक्टली कहाँ पर था और आपको वो पहले दिखा क्यों नहीं, तो इस बात के चांसेस बहुत हाई हैं कि आप चलते फिरते फिर उस गड्ढे में गिर जाओगे। बहुत से लोग अपने पास्ट को सालों तक ओवरकम नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी लव स्टोरी तो एकदम परफेक्ट थी, हम इस तरह से मिले, हम दोनों के बीच प्यार हुआ, हम इतनी सारी डेट्स पर गए, इतनी सारी मेमोरीज बनाई और हमने ये भी सोच लिया था कि हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे। लेकिन एकदम से हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी और हम एक दूसरे को बुरा भला बोलने लगे और देखते ही देखते हम अलग हो गए। तो गलती हुई तो हुई कहाँ पर? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करता? क्या उसे कोई और इंसान मिल गया है? या फिर क्या हमारा रिलेशनशिप में आना ही एक मिस्टेक था? इस तरह से हम हजारों पॉसिबल रीजंस के बारे में सोच लेते हैं और असली प्रॉब्लम यही है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। वो बंदी गई तो गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी इस तरह की नेगेटिव सिचुएशंस नहीं उठेंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है। एक पेन लो, एक पेपर लो और इन क्वेश्चंस के जवाब लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, वो कौन से रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस थे जो मैंने बार बार इग्नोर करे। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने अपनी किन वैल्यूज और नीड्स को सैक्रिफाइस करा था इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स में मेरा कितना हाथ था और मैंने इससे सीखा क्या। क्वेश्चन 4, क्या मैं अपने मन में रिलेशनशिप्स को लेकर एक ही कहानी को चलाए जा रहा हूं? क्या मैं फ्यूचर में किसी को प्यार करने के लिए रेडी हूं? क्या मेरे पार्टनर की कोई ऐसी नीड्स थी जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा रहा था और क्या वो नीड्स एक्चुअल में रिलेशनशिप के लिए जरूरी थी? क्वेश्चन 7, क्या हम दोनों की पर्सनैलिटी और विजन इतने सिमिलर थे कि हम एक दूसरे को समझ पाए? क्या कई ऐसी इनसिक्योरिटीज या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे जिन्होंने हमारे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करा? क्वेश्चन 9, 5 ऐसी चीजें जो मुझे एक अच्छा पार्टनर बनाती हैं। और लास्टली 5 ऐसी चीजें जो मुझे एक बुरा पार्टनर बनाती हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे तब आपको क्लियरली दिख पाएगा कि ओके ये कई मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ और आप दर्द में उनके वापस आने का वेट करना बंद कर सकोगे। नंबर 2, सीक क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि अब एक रिलेशनशिप का फाइनल चैप्टर खत्म हो चुका है, आपने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली है और अब आप फाइनली रेडी हो मूव ऑन करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक्स के पास जाकर या फिर उन्हें कॉल करके ये बोलो कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा या फिर आप कितना गंदा फील कर रहे हो ब्रेकअप होने के बाद। बिकॉज हम किसी भी इंसान को ये नहीं रियलाइज करा सकते कि उन्होंने हमें कितना अच्छा या फिर कितना बुरा फील करवाया। बिकॉज हर इंसान दुनिया को डिफरेंट तरह से देखता और समझता है। बहुत टाइम पहले मैं स्पिरिचुअल टीचर एकार्ट टोले की एक वीडियो देख रहा था जिनकी एक फेमस बुक भी है द पावर ऑफ नाउ। तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मेरे को अभी तक याद है। He said, "We love at our level of consciousness." सोचो एक 1 to 10 का स्केल है जिसमें हर बढ़ता नंबर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में आप लेवल 5 पर थे और आपका पार्टनर लेवल 4 पर था तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में इतना ज़्यादा गैप है कि आप चाहे उन्हें कितना मर्जी समझा लो वो बोलेंगे कि आप उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। और वो जो आपको प्रॉब्लम आके बताते हैं आप बोलोगे कि ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से उन्हें उतना प्यार दिया जितना आप दे सकते थे और उन्होंने भी उनके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से उतना ही प्यार आपको दिया जितना वो दे सकते थे। इसलिए डोंट बॉदर कॉलिंग योर एक्स। उनको हर जगह ब्लॉक करो, उनकी हर फोटो को डिलीट करो बिकॉज इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। नाउ अगर आप अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए अपने एक्स से बात नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें एक लेटर लिखना है। आपको पता है बहुत बार जब एक माँ का बच्चा डिलीवरी के समय मर जाता है तब डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बेबी को एक लेटर लिखो बिकॉज वो भी इस बात को समझते हैं कि अनएक्सप्रेस्ड और अनप्रोसेस्ड पेन कितना ज़्यादा डैमेजिंग होता है बॉडी के लिए। इवन अमेरिकन कोर्ट्स में भी एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पर विक्टिम या फिर विक्टिम की फैमिली जज या फिर उस अपराधी को ये बता सकते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। बिकॉज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है उन्हें प्रोसेस करने और उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालने के लिए। इसलिए सोचो कि आप अपने एक्स को एक
लेटर लिख रहे हो उन्हें ये बताते हुए कि आप उन्हें कितना मिस करते हो, आपने उन्हें कितना प्यार करा, उनकी रिलेशनशिप में क्या क्या गलतियां थी, आपने क्या रियलाइज करा कि आपकी क्या गलतियां थी, और शुरू से लेकर एंड तक आपने रिलेशनशिप में क्या क्या एक्सपीरियंस करा। हर वो चीज़ जो आप विश करते हो कि काश आपका पार्टनर या फिर आपका एक्स रियलाइज कर पाता, उन सारी चीज़ों को इस लेटर में लिखो। और जब आप अपने मन में चल रही खिचड़ी और अपने सारे उलझे हुए इमोशंस को पेपर पर उतारोगे, तब आप अपने थॉट से डिटैच हो पाओगे और एक एक करके उन्हें सुलझा पाओगे। नंबर 3, इंक्रीज योर मार्केट वैल्यू। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो ब्रेकअप के बाद अपने ऊपर ढील छोड़ देते हैं। वो या तो बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वो टाइम पर सोते नहीं हैं, फोकस की कमी की वजह से उनके करियर की ग्रोथ धीमी हो जाती है और उनकी ओवरऑल अपीयरेंस भी खराब हो जाती है। ये यूजुअली उन लोगों के साथ होता है जिनका पहला सीरियस ब्रेकअप होता है और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि उन्हें इस दर्द को कैसे हैंडल करना है, और तभी वो अपने दर्द को कम करने के लिए प्लेजर और कंफर्ट का रास्ता चुनते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में कई कदम पीछे चले जाते हो। ये जो दर्द वाला फेज होता है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। आप या तो इसको यूज़ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा फोकस के साथ अपने सपनों पर काम करने के लिए। इन एपिसोड्स को सुनने वाले ज़्यादातर लोग अपने 20s के आसपास हैं, और आपको पता है अपने 20s में कितना आसान होता है अपनी बॉडी को एक जगह पर बिठाकर किसी काम पर फोकस करना, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स अपनी बॉडी को टोटली ट्रांसफॉर्म कर लेना, या फिर देखते ही देखते अपनी किस्मत को बदल लेना। और आप अपने इन पीक ईयर्स को किसी के पीछे रोते हुए वेस्ट नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैंने भी इन दोनों साइड्स को एक्सपीरियंस करा है कि जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, आपका ना तो जिम जाने का मन करता है, ना आप किसी से सोशलाइज करना चाहते हो, और आपको ये लगता है कि जो आपकी पोटेंशियल है ये भी एक झूठा प्रॉमिस है। लेकिन जब आपका ब्रेकअप होता है और आप खुद से एक वाइज इंसान की तरह ये पूछते हो कि इस पॉइंट पर मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट मूव क्या है मेरे लिए इस पॉइंट पर, तब आपके अंदर से भी यही आवाज़ आती है, ज़्यादा सेक्सी बन, ज़्यादा स्मार्ट बन और ज़्यादा अमीर बन। खुद को पूरी तरीके से हील कर, ताकि तू जब दोबारा डेटिंग मार्केट में जाए तब तेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हो और तेरे को कोई ऐसा इंसान मिल पाए जो तेरे को समझता हो और तेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। जब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका ब्रेकअप हुआ किस लिए था, जब आपको क्लोजर मिल जाएगा और जब आप ये रियलाइज कर लोगे कि आप एक बेटर पार्टनर को अट्रैक्ट करने के काबिल हो, तब आप फाइनली मूव ऑन कर पाओगे। इन दी एंड आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता, हम उनको स्पेशल अपने मन में बनाते हैं। इसलिए दूसरों के पीछे भागने या फिर अपनी वैल्यू को कम समझने के बजाय खुद पर काम करो, और खुद को एक जगह पर अटकाए रखने के बजाय खुद को हर वे में लेवल अप करो।